हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। मैं स्वाति आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ पैटर्न प्रिंटिंग के इस लेक्चर में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि हमें एक नंबर ट्राइंगल प्रिंट करना है। तो अगर n इज इक्वल टू 2 दिया हो, n इज इक्वल टू अगर 2 दिया हो तो हमारा ये आउटपुट आना चाहिए 1 1 2। n इज इक्वल टू अगर 3 दिया हो तो ऐसा आउटपुट आना चाहिए 1 1 2 1 2 3। ठीक है। और हम लोगों ने क्या देखा है, हम लोगों ने स्टार ट्रायंगल पहले देखा है कि स्टार ट्रायंगल कैसे होता है। स्टार ट्रायंगल कैसे होता है, ये 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 4। और हम लोगों ने नंबर स्क्वायर भी देखा है। नंबर स्क्वायर कैसा होता है, नंबर स्क्वायर वो कुछ इस तरह का होता है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, राइट। कुछ इस तरह का होता है नंबर स्क्वायर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो कुछ इस तरह का नंबर स्क्वायर होता है हमारा। तो इन दोनों का मिक्सचर ही हमारा नंबर ट्रायंगल बनेगा। तो इन दोनों का मिक्सचर होके जो लॉजिक बनेगा यही हमारा नंबर ट्रायंगल का लॉजिक होगा। तो अभी हम वीएस कोड में जाएंगे और देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो हम हमारे वीएस कोड में आ गए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले जो स्टार ट्रायंगल वाला जो हमारा कोड है ये क्या प्रिंट करके दे रहा है, ये स्टार ट्रायंगल प्रिंट करके देगा। इसको हम लोग पूरा कॉपी कर लेंगे। पहले इसको पूरा हम कॉपी कर लेते हैं। ये स्टार ट्रायंगल वाला कोड हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कवर किया है। तो यहाँ पे हम लोग एक फाइल बना देंगे नंबर ट्रायंगल करके, नंबर ट्रायंगल .c। ओके, नाउ पेस्ट द कोड। तो ये हमारा जो कोड है ये क्या प्रिंट करके देने वाला है। लेट्स रन द कोड, let's clean it. Yeah, let's run it now. So enter the number, let's enter 5. Yes, it's printing a star triangle. पर हमें तो क्या चाहिए, हमें नंबर ट्रायंगल चाहिए। तो हमें यहाँ पे आना है और यहाँ पे जो ये स्टार लिखा है यहाँ पे लिखना है %d एक स्पेस कॉमा फिर हमें जे को प्रिंट करवाना है, राइट। अगर हम यहाँ पे जे को प्रिंट करवाएंगे तो देखो क्या होगा यहाँ पे। तो ये क्लीन कर देते हैं एक बार। तो it is asking enter the number, so let's enter 5 and we have got our desired output. So this is it, and this is our code. So let's dry run the code and understand what's happening inside the code, right? So let's dry run the code. तो पहले इंटीजर टाइप का आई नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया जिसमें हम लोगों ने 1 डाल दिया और फिर चेक हो रहा है। तो अभी लेट्स सपोज n की वैल्यू हम लोगों ने 3 दे दिया, तो चेक हो रहा है कि i इज लेस देन इक्वल टू n है क्या। i की वैल्यू 1 है तो 1 इज लेस देन इक्वल टू n है क्या। तो यस 1 इज लेस देन 3। सो गो इनसाइड द लूप। तो हम लोग इस अंदर वाले लूप में आ गए। तो जे फिर इनिशियलाइज हो गया, जे इंट जे नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया और वो इनिशियलाइज हो गया विद 1। उसके बाद फिर चेक हुआ कि जे जो है वो लेस देन इक्वल टू आई है क्या। आई की वैल्यू पहले इटरेशन में जो है 1 है, तो अभी चेक हो रहा है कि जे की वैल्यू 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 है क्या। तो यस 1 इज इक्वल टू 1। तो गो इनसाइड द लूप एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ जे। तो यहाँ पे आए और जे की वैल्यू प्रिंट हो गई जो कि है 1। तो 1 प्रिंट हो गई। उसके बाद जे प्लस प्लस हुआ और फिर यहाँ पे चेक हुआ क्या 2 जो है वो लेस देन या फिर इक्वल टू है आई के। आई अभी 1 है तो क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, ना ही 2 लेस देन है ना ही इक्वल टू है आई के। तो हम क्या करेंगे, हम लूप के बाहर आ जाएंगे और ये
हमारा जो है आई प्लस प्लस हो जाएगा। आई प्लस प्लस होने के बाद आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर इधर चेक होगा क्या 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है। यस, 2 इज लेस देन 3। तो गो कम इनसाइड द लूप, कम इनसाइड द लो जे वाला लूप। तो जे वाले लूप में आओ। जे का वाला जो लूप है वो एक बार पूरी तरह से खत्म हो चुका था, फिर से वो इनिशियलाइज हुआ विथ 1। फिर उसके बाद जे की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू आई चेक हुआ कि जे की वैल्यू अभी फिर 1 हो गई, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू आई दैट इज 2 है क्या? यस, 1 इज लेस देन 2। उसके बाद अंदर जाओ और जे की वैल्यू को प्रिंट कर दो। तो अभी जे की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 को प्रिंट कर दो, 1 को प्रिंट कर दो। उसके बाद और ये पहले पहले इटरेशन जब जे वाला लूप खत्म हुआ था उसके बाद एक बैक स्लैश एन लग गया था हमारा, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू प्रिंट हो गई। उसके बाद हमारा जे प्लस प्लस होगा। इधर चेक होगा क्या 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है। तो यस, 2 इज इक्वल टू 2। तो फिर से जाओ और 2 को प्रिंट कर दो। यहाँ पे 2 भी प्रिंट हो गया। और फिर से हमारा जे प्लस प्लस होगा, और जे प्लस प्लस हो गया 3 हो गया। तो 3 चेक होगा क्या 3 जो है वो लेस देन इक्वल टू आई है। तो 3 जो है वो ना ही लेस देन है ना ही इक्वल टू 2 है, तो दैट इज फॉल्स। सो हम ये लूप से बाहर आ जाएंगे और आई जो है वो प्लस प्लस होके 3 हो जाएगा इस बार। तो फिर चेक होगा क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू एन। तो यस, 3 इज इक्वल टू 3। तो कम इनसाइड द लूप। और यहाँ पे एक अगेन जब 2 हो जाएगा तब एक बैक स्लैश एन भी लग जाएगा, तो कम इनसाइड द लूप। और यहाँ पे आके हमारा क्या हो जाएगा कि फिर से जे चेक होगा, जे की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज हो जाएगी। फिर चेक होगा क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 है क्या? तो यस, 1 इज लेस देन 3। अंदर जाओ, जे की वैल्यू को प्रिंट कर दो, तो 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर 3 प्रिंट हो जाएगा। 3 पे फिर जब प्लस प्लस होगा जे की वैल्यू 4 हो जाएगी। चेक होगा क्या 4 जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है क्या? ना ही वो लेस देन है ना ही वो इक्वल टू 3 है, तो ये लूप खत्म हो जाएगा। और आई भी प्लस प्लस होगा, फिर 3 से 4 हो जाएगा। फिर चेक होगा क्या 4 जो है वो लेस देन या फिर इक्वल टू 3 है क्या? मतलब n की वैल्यू 3 है, तो 4 ना ही लेस देन है ना ही इक्वल टू 3 है, तो ये भी लूप खत्म हो जाएगा। तो हमारा ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो है n इज इक्वल टू 3 पे ये प्रिंट होके आ जाएगा 1 1 2 1 2 3। ओके, सो दिस इज आवर ड्राई रन। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो है नंबर ट्राइंगल उल्टा। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम स्टार ट्रायंगल उल्टा कैसे प्रिंट करते हैं, राइट? तो हम वो कैसे करते हैं, जैसे 4, यहाँ पे पहले 4 स्टार्स आते हैं, फिर 3 स्टार्स, फिर 2 स्टार्स, फिर 1 स्टार, राइट? तो इसी का लॉजिक लगा के हमें बस लॉजिक लगाना है और हमें बस स्टार की जगह पे जे को प्रिंट करवा देना है। तो लेट्स गो टू आवर वीएस कोड एंड डू इट। तो हम वीएस कोड में आ गए हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो स्टार ट्रायंगल उल्टा वाला जो कोड है उसको हम पहले कॉपी कर लेंगे। लेट्स कॉपी इट and let's create another file called number triangle ulta .c। ओके, अब यहाँ पे उसको स्टार ट्रायंगल उल्टा जो है उसको पेस्ट कर दिया। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोगों ने जो क्या किया है एक्स्ट्रा वेरिएबल्स की हेल्प से हम लोगों ने इसको किया है, इसको हम लोग नहीं करेंगे। हम लोगों ने जो सीखा था मैथमेटिकल फॉर्मूला जो हम उसकी हेल्प से हम लोग जो कर रहे थे हम उसको यूज करेंगे यहाँ पे n+1 माइनस i। ओके, और इसको हम निकाल देंगे। और सो लेट्स रन द कोड।
So let's run the code. Let's clean it first. It's asking enter the number. So let's enter 5. Yes, it's giving us और an inverted star triangle. Okay, पर हमें क्या चाहिए? एक inverted number triangle चाहिए. ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? ये स्टार की जगह पे हम लोग क्या करेंगे? जे को प्रिंट करवा देंगे. तो हम लोग %d एक स्पेस दे करके जे को प्रिंट करवा देंगे. राइट, तो लेट्स रन द कोड. Let's clean it first. Let's clean it first. Yes, let's enter the number. Yes, we have got our desired output. So you can see the code here, and you can even dry run it by yourself. So you can take it as a homework and you can dry run it by yourself. So this is it for today, guys, and I'll see you soon in some other video. Bye.